हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि नामदेव और हम आज बात करेंगे नाबार्ड के ग्रेड ए 2019 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। सो आप इसको एंड तक देखना, वीडियो को ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो और शेयर करें। इसके अलावा यदि आप नाबार्ड के कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो हमारे नाबार्ड के कोर्स का प्राइस जो है वो है 999 रुपीज़, जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। आप यदि परचेस करना चाहते हैं तो इसे परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, कंप्यूटर नॉलेज, फुल स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सारा सिलेबस का क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा। लास्ट 3 ईयर्स के सॉल्व पेपर रहेंगे। इसमें टेस्ट सीरीज़ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी और इसकी वैलिडिटी अप टू 6 मंथ तक है। सो यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। आप हमारे एप्लीकेशन में जाकर गूगल प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहाँ पे आप जाकर इस कोर्स को ले सकते हैं। यदि आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई क्वायरी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप की लिंक दी है, उस पे जाके आप मैसेज करके अपने क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। सो हम बात करेंगे। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसका, कंपैरिजन ईयर ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022। ठीक है, तो जो कंपैरिजन ईयर है डबलिंग फार्मर्स का, ठीक है, तो जब फार्मर्स की इनकम को डबल करने का जो चर्चा चल रही थी वो कंपैरिजन ईयर कौन सा था? 2015 टू 16 में गवर्नमेंट ने सपना देखा था कि जो फार्मर्स की आय है वो 2022 तक दुगनी करना है ना। एंड देन नेक्स्ट हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 की, अंडर PMKVY टारगेट ईयर टू स्किलिंग 10 मिलियन यूथ। तो PMKVY स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो टारगेट ईयर है वो 10 मिलियन यूथ तक को क्या कर दे, जो जितने भी हमारे युवा हैं उनको स्किलिंग को डेवलप करना। तो अंडर जो ईयर था वो 2020 था कि वहाँ पे 10 मिलियन तक के जो यूथ हैं, युवा हैं, उनको स्किलिंग, उनकी स्किल को डेवलपमेंट करना ताकि वो अपना रोज़गार खुद कर सके, है ना। तो ये था 2020 का के अंडर पे है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, प्रूनिंग ऑफ ग्रेप्स इज डन इन विच मंथ ऑफ महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। इन द फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि प्रूनिंग क्या है। प्रूनिंग है कि जो ब्रांचेस हैं आउटसाइड की तो उनको कट करना, ठीक है, उनको एक प्रॉपर बेटर शेप देने के लिए उसे हम बोलते हैं प्रूनिंग। दैट मीन्स कट द ब्रांचेस और पार्ट्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ अ ट्री और बुश इन ऑर्डर टू मेक इट्स अ बेटर शेप। दिस इज कॉल्ड प्रूनिंग। अब हम ग्रेप्स है तो इसका जो आंसर है कि जो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में किस मंथ में प्रूनिंग की जाती है वो है ग्रेप्स में की जाती है मार्च टू अप्रैल के मंथ में। अब हम बात करें कि ग्रेप्स का कुछ और हम देख लें कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, लाइक ग्रेप्स का बोटेनिकल नेम क्या है, दैट इज़ कि विटिस वेनिफेरा। एंड देन क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n इज इक्वल टू 38, 9n इज इक्वल टू क्या होगा 19। फैमिली की बात करें कि ग्रेप्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ विटेसी। ठीक है, तो ये था आपका प्रूनिंग ऑफ ग्रेप्स कब की जाती है, मार्च टू अप्रैल में। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। जो येलो रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है, तो वो है ऑयल सीड क्रॉप से। दैट मीन्स पल्सेस क्रॉप और ऑयल सीड क्रॉप से क्या रिलेटेड है, येलो रेवोल्यूशन। ट्राइफेड गिव्स बूस्ट टू, जो ट्राइफेड है तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका बात करें कि ये कब फॉर्म हुआ था, ये फॉर्म हुआ था 1987 में। ये 1987 में क्या हुआ था, फॉर्म हुआ था। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एंड देन ये जो है गिव्स बूस्ट टू लोकल आर्टिशन। ठीक है, इसका आंसर होगा लोकल आर्टिशन। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें कि सीड रेट ऑफ मीडियम साइज वीट, जो वीट का बोटेनिकल नेम क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम। 2n इज इक्वल टू 42, इट इज़ हेक्साप्लॉइड क्रॉप, है ना। सो इसको भी 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। इसमें बताया गया कि जिसके मीडियम साइज वीट है उसकी सीड रेट क्या होती है। सीड रेट 1 हेक्टेयर में जो आप क्या देते हो, जो सीड की बुआई करते हो या सीड उसको रिक्वायरमेंट होता है तो उसको बताना है कि पर किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड की रिक्वायरमेंट होती है।
मीडियम साइज वीट के लिए तो वो है 100 किलोग्राम। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। ब्लैक कॉटन सॉइल बिलोंग्स टू द ऑर्डर वर्टिसोल्स। जो वर्टिसोल ऑर्डर है उसमें क्या होती है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो स्वेलिंग और श्रिंकिंग कैपेसिटी है, स्वेलिंग श्रिंकिंग कैपेसिटी क्या होता है कि जब भी सॉइल को यदि हम पानी देते हैं या हम वाटर दिया जाए तो वो सॉइल, ब्लैक सॉइल क्या हो जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है, और जब वो ड्राई होती है तो उसमें क्रैंकिंग आ जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज स्वेलिंग श्रिंकिंग कैपेसिटी जो कि प्रेजेंट रहती है वर्टिसोल में। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो ये जो किस ऑर्डर से ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल है जिसको हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ये ऑर्डर किस ऑर्डर से बिलोंग करती है, दिस वर्टिसोल से। ठीक है, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। दैट इज़ ब्लू कलर टैग इज़ फाउंड इन विच सीड। मतलब कि जो ब्लू कलर टैग है वो कहाँ, किस सीड में मिलता है हमको, तो सर्टिफाइड सीड के लिए हम ब्लू कलर टैग का सीड का यूज़ करते हैं। अब हम और टैग की बात करें कि येलो गोल्डन सीड, वाइट सीड, तो जैसे ब्रीडर सीड है, ब्रीडर सीड में हम येलो या गोल्डन सीड टैग दिया जाता है ना। फाउंडेशन सीड के लिए वाइट कलर का टैग होता है। ठीक है, और जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, बाय द ब्रीडर के थ्रू क्या होता है, उसको डेवलप किया जाता है। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 9 में हम चलेंगे। तो पीएच ऑफ एल्कलाइज सॉइल, जो एल्कलाइज सॉइल है उसका पीएच क्या होता है, तो इसका जो पीएच होता है 8.5 से ज़्यादा होता है ना। इसमें पीएच जो है इसकी रेंज में दिया गया है 7 to 10, तो इसका आंसर होगा ये 7 to 10। एंड देन क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करें कि जो गोवर्धन स्कीम है वो लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। तो गोवर्धन जो स्कीम है वो किस मिनिस्ट्री के थ्रू लॉन्च की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। और ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, ये 2018 में लॉन्च की गई थी। इसका जो उद्देश्य था कि जो गोबर है उससे क्या करना, एनर्जी को जनरेट करना। ठीक है, इसका जो इस उद्देश्य है वो ये था कि एनर्जी को क्या किया जाए, जनरेट करना। ठीक है, एंड देन हम जो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मुगा सिल्क इज़ प्रोड्यूस इन विच स्टेट। देन हम बात करेंगे तो जो मुगा सिल्क है वो किस स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है, वो असम में। तो इससे अलावा हम कुछ और रिलेटेड, हम इससे सिल्क से रिलेटेड पढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं कि जो सिल्क है वो 4 टाइप का होता है। 4 टाइप का सिल्क प्रेजेंट है, जो कि मलवरी सिल्क, टसर सिल्क, मुगा सिल्क और एरी सिल्क। तो इनमें से जो मुगा सिल्क है उसकी मोनोपोली इंडिया में प्रेजेंट है। दैट मीन्स जो मुगा सिल्क है हमारे इंडिया में, वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है, जो कि इसकी मोनोपोली इंडिया के पास है। और ये सिल्क जो है वो सबसे ज़्यादा असम में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपको पता है, असम। ठीक है, एंड देन हम नेक्स्ट बात करें कि एमएसपी इज़ फिक्स्ड बाय। जो एमएसपी है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो फिक्स किसके थ्रू किया जाता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, सिंस 2009 तो CACP के थ्रू इसको फिक्स किया जाता है। और यदि हम अनाउंस्ड की बात करेंगे कि अनाउंस किसके थ्रू किया जाता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगा। ठीक है, फिक्स तो CACP के थ्रू किया जाता है, लेकिन अनाउंस्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। एंड देन जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो प्राइस को डिसाइड करती है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछा, इंडियन गवर्नमेंट सेट्स द प्राइस हाउ मैनी कमोडिटीज़। ठीक है, ट्वाइस अ ईयर, तो ये 23 कमोडिटीज़ ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, एंड देन हम क्वेश्चन नंबर 13 में चले, तो वो है मार्केट्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड अंडर द एक्ट। तो इसका आंसर है APMC एक्ट। ठीक है, अब APMC एक्ट क्या है, APMC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। ठीक है, तो APMC जो है वो रेगुलेटेड किया जाता है किसके थ्रू, स्टेट के थ्रू, देयर अडॉप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट रेगुलेशन एक्ट के थ्रू। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आता है कि अंडर द APMC एक्ट द स्टेट्स कैन एस्टेब्लिश एग्रीकल्चर मार्केट्स पॉपुलरली नोन एज मंडी। मतलब कि जो स्टेट है वो अपनी मंडीज को एस्टेब्लिश कर सकता है। ठीक है, ये APMC के थ्रू आता है। एंड देन हम नेक्स्ट बात करेंगे
के हेडक्वार्टर ऑफ CIMAP लोकेटेड एट, मतलब कि CIMAP स्टैंड्स फॉर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इज़ लोकेटेड एट लखनऊ। ये कहाँ लोकेटेड है? ये लखनऊ में लोकेटेड है। एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो हनी रेवोल्यूशन इज स्टार्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय, तो जो हनी रेवोल्यूशन है वो स्टार्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय KVIC। अब KVIC क्या है? तो हम इसको पढ़ेंगे। KVIC स्टैंड्स फॉर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इज कमीशन, ठीक है। एंड इट इज़ फॉर्म्ड इन अप्रैल 1957 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो इस्टेब्लिश कब किया गया था, इसको फॉर्म हुआ था ये अप्रैल 1957 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में है KVIC का। इसका पर्पस है टू प्लान, प्रमोट, फैसिलिटेट, ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट करना, किसी चीज़ को, प्लान को प्रमोट करना, ठीक है। तो KVIC का ये पर्पस है। तो ये था हमारा हनी रेवोल्यूशन इज स्टार्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करेंगे। सो बफेलो मिल्क इज़ नॉट येलो इन कलर ड्यू टू, मतलब जो बफेलो का मिल्क है वो येलो कलर का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें लो कैरोटीन प्रेजेंट होता है और हाई केसिन कंटेंट रहता है, ठीक है। लो कैरोटीन एंड हाई केसिन, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। PMKVY, ठीक है, स्कीम इज अंडर विच मिनिस्ट्री? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर पे है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। सो ये जो ओके, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। तो एज गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ स्कीम ऑफ 2% फोनल इंटरेस्ट टू बी पेड बाय फार्मर टू बी द बैंक अप टू 3 लाख रुपीज़ के जो लोन लेता है, तो इसको जो गवर्नमेंट है वो 2% से सबवेंशन देता है, तो फाइनल उसको कितना परसेंट उसको पे करना पड़ता है? तो KCC के लिए ये पूछा गया था। लाइक बैंक्स जो है वो नॉर्मली लैंड पे कितना रेट देते हैं? इंटरेस्ट रेट 9% देते हैं। तो जो 2% है वो कौन दे देता है? उस पर गवर्नमेंट दे देती है छूट, उनको सबवेंशन दे देती है स्कीम के थ्रू। तो उसको कितना पे करना पड़ता है? उसको फार्मर को 7% सिंपल इंटरेस्ट पे उसको पे करना होता है बैंक को, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 19 में हम जो बात करेंगे, तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप इज कवर्ड अंडर स्कीम PDMC, मतलब कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है। तो इस किस स्कीम के थ्रू किया गया था? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दैट मीन्स PMKSY। तो इसमें हम बात करें तो ये लॉन्च हुआ था जनवरी 2006 में बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन। तो सेंट्रली जो स्पॉन्सर्ड है स्कीम और माइक्रो इरिगेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करें कि क्वेश्चन नंबर 20 की। इन PMFBY प्रीमियम फॉर खरीफ एंड रबी क्रॉप, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो प्रीमियम खरीफ और रबी क्रॉप्स में कितना दिया जाता है? तो जो खरीफ क्रॉप्स के लिए है वो 2% दिया जाता है और रबी क्रॉप्स के लिए 1.5% दिया जाता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ बात करें कि जो PMFBY है वो लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 18 फरवरी 2006 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड लीडरशिप बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ये था हमारा 20 क्वेश्चन। एंड देन हम क्वेश्चन नंबर 21 में बात करें तो फैट परसेंट इन डबल टोन मिल्क, तो जो फैट परसेंट है डबल टोन्ड मिल्क में तो वो होता है 1.5%, ठीक है। तो इसमें हम बात करें कि जो होल मिल्क में जो फैट परसेंट होता है वो 4.5% से ज़्यादा होता है, टोन्ड मिल्क में 3% से ज़्यादा होता है, एंड डबल टोन्ड मिल्क में 1.5% होता है, और स्किम्ड मिल्क में नो फैट प्रेजेंट रहता है। एंड देन हम क्वेश्चन नंबर 22 में बात करेंगे तो ससेक्स इज़ अ ब्रीड ऑफ, जो ससेक्स है वो इंग्लिश ब्रीड है, इंग्लिश क्लास की ब्रीड है पोल्ट्री की, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो सिकल शेप्ड हॉर्न आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ बफेलो, तो जो सूरती है वो मिल्क पर्पस की ब्रीड है और इसके जो हॉर्न्स होते हैं वो सिकल टाइप के होते हैं, दिस इज नोन एज सूरती, ठीक है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें तो फुल फॉर्म ऑफ NRLM,
तो जो NRLM का फुल फॉर्म है वो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, अब हम ये बात करें कि ये लॉन्च कब हुआ था और किस मिनिस्ट्री के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च हुआ था जून 2011 में। ठीक है, एंड देन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें तो वो है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड्स इज सिचुएटेड एट सिक्किम। तो ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड Sikkim was established by the ICAR, New Delhi, on 5th October 1996, based on the recommendation of Planning Commission during 8th 5-year plan. The basic objective for setting up this center was to provide research support to upcoming orchids industry, conserve and use orchid genetic resources available in the country. ओके तो ये जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 5 अक्टूबर 1996 में इस्टेब्लिश हुआ था बाय द रिकमेंडेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन ड्यूरिंग 8th 5-year प्लान में। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ऑर्किड्स इंडस्ट्री है उनको सपोर्ट करना, उनके रिसर्च को सपोर्ट करना, कंजर्व करना जेनेटिक रिसोर्सेज को फॉर द अवेलेबल कंट्री के लिए। एंड देन इसका जो सिचुएटेड कहाँ है, ये सिक्किम में सिचुएटेड है। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ केशू नट इन इंडिया। केशू नट का जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर स्टेट है वो है तमिलनाडु। एंड देन क्वेश्चन नंबर 27 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पाइनएप्पल इज वेस्ट बंगाल। लिमिट ऑफ कोलेट्रल फ्री लोन इज नाउ increased to 1.6 lakh. यहाँ आप देख सकते हो, to boost liquidity in the farming sector, particularly among small and marginal farmers, the RBI on Thursday announced increasing the limit on collateral free agricultural loans to 1.6 lakh rupees from 1 lakh in 2010. The collateral free limit for crop loans and terms loans was held from 50,000 to 1 lakh rupees. एंड देन क्वेश्चन हम नेक्स्ट बात करेंगे कि 28 क्वेश्चन इज द परसेंट फार्मर इन इंडिया आर अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। का जो हमारे इंडिया में परसेंटेज है वो कितना है, वो 86.2% है, 21%। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर लेस देन जो जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है उनका जो हम परसेंटेज की बात करें इंडिया में वो सबसे ज़्यादा है, इंडिया में 86.2% है। ठीक है, बट ओन जस्ट 47.3% ऑफ द क्रॉप एरिया अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल नंबर 10th एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16। एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो अ फार्मर विथ लैंड होल्डिंग ऑफ 4 to 10 हेक्टेयर इज क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो इस मीडियम कैटेगरी में उसको उस फार्मर को रखा गया है जिसके पास 4 to 10 हेक्टेयर की लैंड है, होल्डिंग है। तो यहाँ पे आपको टेबल दी है कि फार्म की कैटेगरी, तो जब लार्ज फार्मर कब होगा, वो जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड होल्डिंग होगी, मीडियम जिसके पास 4 to 10 हेक्टेयर लैंड होगी, सेमी मीडियम जिसके पास 2 to 4 हेक्टेयर होगी, स्मॉल दैट मीन्स जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर होगी, और मार्जिनल जिसके पास 0 से 1 हेक्टेयर लैंड होगी। एंड देन हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 की बात करेंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रिप इरीगेशन, तो ड्रिप इरीगेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मिनिमाइज वाटर लॉस एंड प्रोवाइड वाटर डायरेक्टली इनटू रूट जोन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, एंड देन इसकी बात करें कि हम जो मुद्रा है वो लॉन्च कब किया गया था, तो इसे लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 में बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रोवाइडिंग लोन्स टू नॉन कोऑपरेटिव, नॉन फार्म, स्मॉल एंड नॉन कोऑपरेटिव माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए ये लोन दिया जाता है। दैट इज नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द एलोकेशन फॉर मनरेगा फॉर द ईयर 2019-20। तो मनरेगा का फुल फॉर्म की बात करें कि मनरेगा स्टैंड्स फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ठीक है, एंड देन इसमें बताया गया है कि एलोकेशन फॉर मनरेगा इन द ईयर 2019-20 60,000। द प्रपोज्ड बजट 2019-20 मनरेगा वॉज अलॉकेट 60,000 crore, द सेम एज इट वॉज इन इंटारिम बजट। ठीक है, एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33।
मेंटेनेंस ऑफ रोड्स अंडर PMGSY इज़ डन बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो मेंटेनेंस है रोड का वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू डन किया जाता है। एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि नीति आयोग फॉर्म्ड इन 1 जनवरी 2015। तो जो नीति आयोग है वो स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ये फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 में। और इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है नीति आयोग का। जिसका ऑब्जेक्ट है वो है कि फोस्टर इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। एंड देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फुल फॉर्म ऑफ एपेडा। एपेडा का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जो एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपेडा है वो इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अंडर द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट इन December 1985। तो जो ये अपेडा का जो क्या कहते हैं एक्ट है वो पास किया गया था पार्लियामेंट के थ्रू, पार्लियामेंट के द्वारा दिसंबर 1985 में। एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अटल भूजल योजना इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट फॉलोइंग स्टेट। तो जो अटल भूजल योजना है पहले हम उसके बारे में बात कर लें कि अटल भूजल योजना क्या है। तो इट वॉज लॉन्च इन, ये कब लॉन्च हुई थी? 25 दिसंबर 2019 को अंडर द जल जीवन मिशन के अंडर पे, जिसमें गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आर डेजिग्नेटेड प्रायोरिटी स्टेट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इम्पैक्टिंग अराउंड 78 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 8,350 ग्राम पंचायत। तो ये बता रहे कि ये जो अंडरग्राउंड वाटर मतलब कि भूजल, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर के जो वाटर है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ स्टेट्स को लाया गया। 2019 में इसको लॉन्च किया गया और इसके अंडर पे 78 डिस्ट्रिक्ट्स को लिया गया, पार्टिसिपेट किए गए, जिसमें से 8,350 ग्राम पंचायत थी। तो आप इन स्टेट में से आप देख सकते हो कि इनमें स्टेट कौन सा नहीं है? आंध्र प्रदेश। दैट इज़ जो आंध्र प्रदेश है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था अटल भूजल योजना में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च guaranteed for agriculture are secured by CGFMU। CGFMU का जो stands for Credit Guarantee Fund for माइक्रो यूनिट CGFMU। तो जो इसको अनाउंस किया गया था वो 2016 में अनाउंस किया गया था। कवर माइक्रो लोन्स, ये जो है ये माइक्रो लोन्स को जो है उनको कवर करता है अप टू 10 लाख तक। तो यहाँ पे हमारा जो नाबार्ड का 2020 का जो पेपर था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। 2019 का जो पेपर है कवर होता है। सो यहाँ पे हमारा नाबार्ड ग्रेड A का पेपर 2019 का कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको कोई डाउट नहीं होगा इन क्वेश्चंस में। सो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। और इसके अलावा यदि आप हमारे एफको के ACT के कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो इसका प्राइस 1999 रुपीज़ है। इसे आप परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड सेशन होंगे, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस रहेंगी, क्वालिटी कंटेंट सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि PDF जो होंगे वो डाउनलोडेबल होंगे और प्रिंटेबल होंगे। आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और प्रीवियस 3 ईयर के सॉल्व पेपर दिए जाएंगे, प्लस आपको टेस्ट सीरीज़ भी दी जाएगी। इसकी जो कोर्स की वैलिडिटी है वो अप टू 9 मंथ्स तक की है। यदि जो भी आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक दी है, आप उसमें जाके मैसेज कर सकते हैं या आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। एंड देन आप यदि अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो गूगल